Assalamu alaikum fourth class. I hope all of you will be fine. Today we are going to start next part of our story. So let's start. Well, there weren't any twigs or straw left after the storm. अब जो हमिंग बर्ड है उसने उसको आवाज़ दी थी जिस शाहबलूत के दरख्त के ऊपर से, और उसने दिखाया था उसको अपना घोंसला, यानी कि लड़की को घोंसला दिखाया था। तो लड़की ने क्या कहा था कि तुम्हारा क्या मतलब है, कि मैंने तुम्हारी मदद कैसे की। तो उसने अब वो क्या कह रही है उसके आंसर में, अच्छा, देयर वांट एनी ट्विग्स और स्ट्रॉ लेफ्ट आफ्टर द स्टॉर्म, कि तूफ़ान के बाद कोई भी टहनी या कोई भी स्ट्रॉ जो था, यानी जो तिनके थे या टहनियाँ थी, बाकी नहीं बचे थे। आई नीडिड का मतलब क्या था, मुझे ज़रूरत थी। आई नीडिड मुझे ज़रूरत थी, समथिंग कुछ किसी चीज़ की, टू बिल्ड अ नेस्ट घोंसला बनाने के लिए, वेयर आई कुड ले माई एग्स और जहाँ मैं अपने अंडे दे सकूँ। उसने कहा कि आई नीडिड समथिंग टू बिल्ड अ नेस्ट वेयर आई कुड ले माई एग्स, मुझे घोंसला बनाने के लिए कुछ चाहिए था, कुछ चीज़ की ज़रूरत थी जहाँ मैं अपने अंडे दे सकूँ। योर बबल गम हेल्प्ड मी टू बिल्ड दिस नेस्ट, उसने कहा तुम्हारी जो बबल गम थी उसने मुझे घोंसला बनाने में मदद दी। थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सेड द लिटिल हमिंग बर्ड, छोटे हमिंग बर्ड ने कहा। आई क्लाइम्ड अप द ऑक ट्री, अब जो गर्ल है उस क्या करे, शाहबलूत के दरख्त पर चढ़ती है। क्लाइम्ब का मतलब चढ़ना। एंड श्योर इनफ, और इस बात की यकीन दहानी करती है, देयर वर 2 लिटिल एग्स, के वहाँ पे 2 छोटे अंडे थे, द साइज़ ऑफ जेली बीन्स, साइज़ ऑफ जेली बीन्स, यानी कि जो आपकी मदर घर पे वेजिटेबल बीन्स बनाती है ना, ग्रीन बीन्स, उसकी शेप जैसे। और जो आप शॉप से लेकर खाते हैं ना स्वीट कैंडी, क्या दरमियान से वो क्या होती है, जेली होती है, सॉफ्ट होती है, और उसकी जो आउटर कोटिंग है वो हार्ड होती है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होती है ये। ऐसी, ठीक है, ये जो आप शॉप से ख़रीद कर खाते हैं ना जेली बीन्स, इस तरह के। तो उसने क्या कहा है कि वहाँ पर 2 अंडे थे जिनका साइज़ क्या था, जेली बीन्स, जो आपको मैंने शो करवाई है ना, वैसे जो आप बाय भी करते हो और खाते भी हैं, ठीक है ना, स्वीट कैंडीज़ होती हैं ये। उसकी जो इनर कोटिंग होती है वो सॉफ्ट होती है, और जो आउटर कोटिंग होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है। तो उसने क्या किया, आई क्लाइम्ड अप द ऑक ट्री एंड श्योर इनफ देयर वर 2 लिटिल एग्स, वो शाहबलूत के दरख्त पर चढ़ी। उसने यकीन दहानी की इस बात की कि वहाँ पर 2 छोटे अंडे मौजूद थे, और उनका साइज़ क्या था, जेली बीन्स जितना था उनका साइज़। लेकिन इन द नेस्ट मेड ऑफ बबल गम, और वो कहाँ पर पड़े हुए थे, वो नेस्ट पे पड़े हुए थे जो कि बबल गम का उसने बनाया था। बबल गम से बने घोंसले में जेली बीन के साइज़ के 2 छोटे अंडे पड़े थे, ठीक है, जो उसने बबल गम से घोंसला बनाया था उसमें 2 जेली बीन साइज़ के अंडे पड़े हुए थे। आई टोल्ड माई सेल्फ, अब लड़की ने अपने आप से कहा, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई शेयर्ड माई बबल गम विद द हमिंग बर्ड, के मैंने जो अपनी बबल गम थी वो हमिंग बर्ड के साथ बांटी। शेयर्ड मतलब बांटना। शी हैज़ बीन एबल मतलब काबिल, वो इस काबिल हो गई, टू बिल्ड हर नेस्ट बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ऑफ इट से मुराद क्या है, जो बबल गम उसने दी थी उससे, ठीक है। जो हमिंग बर्ड थी, शी हैज़ बीन एबल, वो इस काबिल होगी, टू बिल्ड हर नेस्ट, अपने घोंसले बनाने के काबिल होगी, बिकॉज ऑफ इट बबल गम की वजह से, वो बबल गम से अपना घोंसला बनाने के काबिल होगी। इसलिए जो गर्ल थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसने अपनी जो बबल गम थी वो, या च्यू गम जिसको कहते हैं हम, वो उसके साथ हमिंग बर्ड के साथ बांटी। सो डू रिमेंबर टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, ये इस पूरी स्टोरी का जो मोरल है वो इस लाइन में है कि लिहाजा हमने क्या करना चाहिए, हमें अपने चीज़ों को दूसरों के साथ बांटना याद रखें, ठीक है, दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को बांटना याद रखें, ठीक है। और आपने भी इस बात को याद रखना कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ चीज़ों को बांटा करें, ठीक है। इस तरह से आपको भी एक अच्छी फीलिंग मिलेगी। कौन सी फीलिंग मिलेगी, हैप्पीनेस की, आप खुश होंगे अपनी चीज़ बांट, जिस तरह से वो खुश थी कि उसकी बबल गम ने
हेल्प की हमिंग बर्ड की, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो हाँ, आपने भी याद रखना है कि आप अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटें। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज लर्न टू रीड 1। अच्छा, यहाँ पर हमें फर्स्ट पे MCQs दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है। आफ्टर द स्टॉर्म द गर्ल डिडंट सी द बर्ड शी थॉट। ठीक है, जो तूफ़ान आया था उसके बाद जो बच्ची थी उसने क्या किया था, हमिंग बर्ड को नहीं देखा। और उसने क्या सोचा था जब उसने हमिंग बर्ड को नहीं देखा था? पहले मैं आपको लाइन रीड करवाती हूँ, फिर हम इसकी तरफ आएंगे। ठीक है, इसके ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। ऑप्शन 1 ए, द बर्ड हैड डाइड इन द स्टॉर्म। द बर्ड हैड गॉन अवे इन सर्च ऑफ फूड। द बर्ड हैड गॉन अवे टू अनदर नेबरहुड। टिक द करेक्ट आंसर। अब हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये जो लाइन है ना, हमने ऊपर पढ़ी थी यहाँ पे। अबाउट अ वीक अगो अ बैड स्टॉर्म केम अलोंग and blew all the worms away. I felt sorry for the hummingbird. She must have been hungry and so she must have flown away, I thought. ये जो लाइन है ना, इससे हमने अपना आंसर पिक करना है कि जो लड़की थी उसने क्या कहा, आई फेल्ट सॉरी फॉर द हमिंग बर्ड, शी मस्ट हैव बीन हंग्री एंड सो शी मस्ट हैव फ्लॉन अवे, आई थॉट। अब लड़की ने क्या सोचा कि जो बर्ड थी उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी, इसीलिए वो उड़कर चली गई होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी, द बर्ड हैड गॉन अवे इन सर्च ऑफ फूड। सेकेंड वन देखिए, बट ऑल द ट्विग्स एंड स्ट्रॉ वर ब्लोन अवे बाय लास्ट वीक स्टॉर्म, said the little hummingbird in a sad voice. Why was the bird sad? अब उन्होंने ये हमें एक लाइन दी है लेसन में से पिक करके। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है कि जो आप इस क्वेश्चन का आंसर करें, वाई वॉज द बर्ड सैड, जो हमिंग बर्ड थी वो क्यों उदास थी। ठीक है, इसका आंसर करना है। तो हम आंसर जो है इसका हमने बुक पे ही राइट कर लेना। ये जो आपके नीचे स्पेस दी गई है ना, आपको आपने इधर ही राइट करना है। क्यों बर्ड सैड थी, जैसा कि मैं आपने को रीडिंग करते हुए भी बताया था कि बर्ड वो इसलिए सैड थी क्योंकि जो ट्विग्स थे, जो स्ट्रॉ थे, उन्हीं चीज़ों से वो अपना घोंसला बनाती थी। तो जब वो उड़ गए इसलिए वो उदास थी। तो उसके पास कोई चीज़ भी नहीं बची जिससे वो अपने नेस्ट को बिल्ड करती। ये हमने अभी अपनी रीडिंग में भी पढ़ा है। ठीक है, जब वो लड़की को बता रही उसका शुक्रिया अदा करी। तो इसका आंसर क्या आएगा, बिकॉज शी हैड नथिंग, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, विद विच टू बिल्ड हर नेस्ट, जिससे वो अपना घोंसला बनाती। तो ये क्या है, वाई वॉज द बर्ड सैड, बिकॉज शी हैड नथिंग, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, विद विच टू बिल्ड हर नेस्ट, जिससे वो अपना घोंसला बनाती। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज व्हेन द बर्ड आस्क्ड फॉर बबल गम द गर्ल वॉज डैश एंड डैश क्लू टू डिफरेंट फीलिंग्स। यानी कि जो दो ब्लैंक्स दी गई हमने 2 डिफरेंट फीलिंग्स बतानी है। जब कोई चीज़ आपको मिल जाती है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो आप खुश होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल्स डॉल्स बाय करके खुश होती हैं। ठीक है, इसी तरह कभी कुछ इंसान के साथ बुरा हो जाता है, चोट लग जाती है, तो मुख्तलिफ फीलिंग्स होती हैं हमारी। सैडनेस की होती है, एंगर की होती है, हैप्पीनेस की होती है, सरप्राइज्ड की होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम हैरान होते हैं, खुश होते हैं, उदास होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कुछ बातों के लेके। तो ये क्या होती है, हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो जो गर्ल की फीलिंग है ना, वो 2 डिफरेंट फीलिंग हमें बतानी है। इस इन ब्लैंक्स में उन डिफरेंट फीलिंग्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, व्हेन द बर्ड आस्क्ड फॉर बबल गम द गर्ल वाज डैश। जब उसने हमिंग बर्ड ने उससे बबल गम के बारे में पूछा था, यहाँ से देखते हैं। कैन यू प्लीज़ गिव मी सम बबल गम आस्क्ड द लिटिल हमिंग बर्ड। तो गर्ल क्या हुआ था, आई वॉज सरप्राइज्ड। आई से मुराद कौन है, गर्ल। जो गर्ल थी वो सरप्राइज्ड हो गई। एक ये फीलिंग है, दैट अ हमिंग बर्ड वुड आस्क फॉर बबल गम बट आई वॉज हैप्पी। सेकेंड उसकी फीलिंग क्या है, हैप्पीनेस की। तो हम अपनी ये दोनों फीलिंग्स यहाँ पे इनको राइट करेंगे। व्हेन द बर्ड आस्क्ड फॉर बबल गम द गर्ल वॉज सरप्राइज्ड। जब बर्ड ने उससे बबल गम के बारे में पूछा तो क्या होगा, लड़की हैरान होगी। एंड हैप्पी, सेकंड पे क्या हुआ कि वो हैप्पी थी। क्यों हैप्पी थी वो, क्योंकि वो उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रही थी। पहले वह हैरान हुई कि एक बर्ड मुझसे बबल गम मांग रही है। सेकेंडली उसको क्या हुआ, खुशी हुई अपनी बबल गम उसके साथ बांट के। तो ये 2 फीलिंग्स के हमने नेम मेंशन करने थे, सरप्राइज्ड एंड हैप्पी।
नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड रिमेंबर ऑल द थिंग्स एंड लर्न दिस लेसन प्रॉपरली।